टीम का शुक्रिया कहना चाहूँगा ये मंच प्रोवाइड करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, इसकी एक वजह, टूटे टूटे दिल का हाल सुनाने चला आया हूँ, आपके गमों को ताज़ा और खुद के गमों को बांटने मैं यहाँ शेष सौबदीन से कुछ यादें बटोरने को चला आया हूँ। मैं अपना नाम बता देता हूँ आपको, तो नाम बताने में कहाँ इंट्रोडक्शन जाएगा, आपका माहौल बनाता हूँ। जिसकी ये पूरी कायनात है, जिसकी ये पूरी कायनात है, मैं उसको ठुकरा कर आया हूँ। मैं कोई मामूली इंसान नहीं जनाब, सिद्धार्थ गुप्ता हूँ। मजबूरियों के आगे कैसे झुकता, मैं जब भी हूँ घर से निकलता, अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ हूँ निकलता। देखिए, हर कोई माँ के ऊपर, मासूका के ऊपर, किसी ना किसी के ऊपर लिख देता है, पर पापा के ऊपर बहुत कम लोगों ने लिखा है। एक छोटी सी 4 लाइनें तो सुनिएगा। हर गम को हंस के सह लेता है, हर गम को हंस के सह लेता है, दर्द को अपने अंदर ही छुपा लेता है। किसी से नहीं बोलता है, अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने को वो अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। होता होगा वो ऊपर वाला तुम्हारे लिए खुदा, होता होगा वो ऊपर वाला तुम्हारे लिए खुदा, मेरे लिए तो खुदा मेरा पिता है। अपने अपने अंदर गमों का सैलाब लिए, अपने अंदर गमों का सैलाब लिए, जो ये मुस्कुरा देती हो तुम। किसी दिन आऊँगा, किसी दिन आऊँगा इनका ठहराव बनकर, अपने संग खुशियों की बहार लेकर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ। मैं फिरोजाबाद से आया हूँ, जहाँ की हर गलियों में चूड़ियों की खनक बसती है, जहाँ की हर गलियों में चूड़ियों की खनक बसती है। उसी को पहन हमारे यहाँ की औरतें करवा चौथ पर सजती और संवरती हैं, सजती और संवरती हैं। वक्त ने तलाशी ली जेब की, तो कुछ किस्से निकले, तो कुछ किस्से निकले। थोड़े टूटे थे तो थोड़े बिखरे थे, और जो सही सलामत थे वो किस्से हमारे बचपन के थे, वो किस्से हमारे बचपन के थे। अगर तू कागज़ तो मैं कलम बनूंगा, अगर तू कागज़ तो मैं कलम बनूंगा। उस कागज़ पर कुछ ऐसा लिखूंगा, उस कागज़ पर कुछ ऐसा लिखूंगा, उसको पढ़ने वाले के हर शख्स के दिल को छूऊंगा, उसको पढ़ने वाले के, उस कागज़ को पढ़ने वाले के शख्स के दिल को छूऊंगा। काश इश्क की कोई जात ना होती, तो तेरे और मेरे बीच आज ये दूरियां ना होती। तेरी यादों ने मेरे दिल और दिमाग में बवाल मचा रखा है, तेरी यादों ने मेरे दिल और दिमाग में बवाल मचा रखा है। तू खुद समझ जाना यार, मैंने इस कदर तेरी यादों को संभाल रखा है। दोस्त के ऊपर आ जाते हैं अब। बहुत दोस्ती कहने में है 2 शब्द की, मोहब्बत के 5 शब्द भी इसके आगे सर झुकाते हैं। और अगर दोस्त सच्चे मिल जाएं तो ये कमबख्त मौत तक साथ निभाते हैं। उसके ऊपर मैं लिखने को तो पूरी कविता लिख दूँ उसके ऊपर, पर मेरे शब्द मेरे जज्बातों के आगे हार जाते हैं, मेरे शब्द मेरे जज्बातों के आगे हार जाते हैं। और हर बार मेरे ये हाथ उसके बारे में कुछ लिखने को नकार जाते हैं। तुम्हारी गर्दन को चूमते वक्त वो जो काला तिल नजर आता था, क्या उसे देखने को तुम्हारा वो रकीब रुक जाता है, या तुम्हें अपनी हवस का शिकार बनाकर तुम्हें रोता हुआ छोड़ जाता है?
एक और दोस्ती के ऊपर एक मसला है। एक ताज मेरे हैं, ये ताज मेरे हैं, हराते नहीं मुझे। कभी कोई बात है, थोड़े नादान हैं, प्यार से समझाते हैं मुझे, पर ये कमीने हैं, ये कमीने हैं, इस दिल से न जाने वाले मेहमान हैं। एक बार जो तुम कह दो यारों, एक बार जो तुम कह दो यारों, तो इस सिद्धार्थ की जान तुम पर कुर्बान है यारों। एक दोस्त है मेरी, एक दोस्त है मेरी, बहुत ही नादान सी, चुलबुली सी, मेरी सारी हरकतों को जान कर भी वो मेरा अक्सर साथ निभाती है। जो कभी खाना खाना भूल जाऊं, जो कभी खाना खाना भूल जाऊं, तो मुझे मैसेज कर ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाती है। ना जाने क्यों उसको मेरी इतनी फ़िक्र सताती है। अपना ख्याल भूल वो मेरी चिंता में लगी रहती है। कोई गलती भी कर दूं तो वो रूठा नहीं करती, मुझे बिठाल वो समझाती है। सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मुझे मनाती है। एक दोस्त है मेरी जो मुझे छोड़ कर नहीं जाती है। मुझसे रूठ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं छुपाती है। वो जैसे अपने मम्मी पापा की चिंता करती है, वैसे ही मेरा भी ख्याल रखती है। वो मेरी हरकतों को देख मुझसे रूठ जाती है, पर मेरे सॉरी बोलने पर वो मान जाती है, हंस के उस बात को टाल देती है। एक लड़की है जो अक्सर मुझे झेलती है, मेरी हरकतों से तंग रहती है, लेकिन मुझको छोड़ कर नहीं जाती है, उसके दिए जख्मों को कुरेदना पड़ता है, उसकी यादों में जीना पड़ता है। और तुम सोचते हो लिखना आसान होता है, एक एक याद को बटोर कर रखना पड़ता है। शुक्रिया।